नमस्कार। आवाज़ टाइम्स ऑफ इंडिया भारत यूट्यूब मंच से बोल रहे हैं। अनकही बात, लोकतंत्र में जब तक हम जिंदा हैं तब तक राष्ट्रीय हित में जनहित को सोकर मानकर राजनीतिक बात करते रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषण करते रहेंगे। 2014 से पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत किया था, उस टाइम अन्ना हजारे का फैक्टर, अन्ना आंदोलन का अहम योगदान भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में काबिज करने में अहम योगदान रहा। इसके अलावा योग गुरु रामदेव बाबा ने भी देश को गुमराह करके, भ्रमित करके स्वरूपबाग दिखाए कि महंगाई कम होगी, पेट्रोल के भाव कम होंगे, काला धन आएगा। तो मनमोहन सरकार को, कांग्रेस सरकार को नेगेटिव बातों में घेरकर, नकारात्मक बातों में घेरकर मनमोहन सरकार को बदनाम किया गया। मीडिया का भी अहम रोल रहा। मीडिया ने बढ़ चढ़कर 2014 से पहले मोदी जी सरकार को अपना कवरेज दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में स्थापित हुई और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। बड़ा सवाल, अहम सवाल कि 2014 के बाद में केंद्र में स्थापित होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने लाभ किसको पहुंचाया, फायदा किसको पहुंचाया। योग गुरु बाबा रामदेव जी ने इसका फायदा लिया, व्यक्तिगत रूप से, निजी रूप से। न तो महंगाई कम हुई, न काला धन आया। दूसरा फायदा कॉर्पोरेट घराना, कॉर्पोरेट जगत को मिला। मोदी जी सरकार आने पर कॉर्पोरेट घरानों ने जो चंदा दिया था 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी का काम धाम तैयार करने के लिए, उस चंदे का कर्ज मोदी जी ने देश के राष्ट्रीय संसाधनों का निजीकरण करके, रियायत प्रदान करके, कॉर्पोरेट घरानों को, लोकतंत्र की पूंजी को निजीकरण करके उनके हवाले कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय संपदा को निजीकरण करके बड़े बड़े पूंजीपति घरानों को, राष्ट्रीय संपदाओं को बेच दिया। मीडिया को गुणगान करने के नाम पर, कवरेज देने के नाम पर, गोदी मीडिया को प्रचार प्रसार करने के नाम पर, गोदी मीडिया को फंड मिला और गोदी मीडिया उस फंड के बदले के मायने राष्ट्रीय मुद्दों को नज़रअंदाज करते हुए, राष्ट्रीय मुद्दों को छुपाते हुए इन 9 वर्षों के अंदर भक्ति भाव के अलावा गोदी मीडिया ने कुछ भी नहीं दिखाया है। मोदी जी सरकार की भक्ति भाव के अलावा गोदी मीडिया ने कुछ भी प्रदर्शित नहीं किया है अपने चैनल के अंदर। युवा वर्ग देश की सेवा के लिए जज्बा रखते थे, फौज में जाते थे। अग्निवीर के नाम पर गोदी मीडिया को फंड देकर, युवा वर्ग के फंड में कैंची चलाकर उनकी 3 साल की नौकरी कर दी और उनके भविष्य को अंधकार में बदल दिया। ये मोदी सरकार की नीति है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी सरकार ने अपने कार्यकाल में कुछ भी विशेष नहीं किया है। 2019 के चुनाव में दोबारा जीत के आने का विशेष कारण रहा, विपक्ष एकजुट नहीं था, विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं था, प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में कोई मजबूत विकल्प नहीं था और विपक्ष की संपूर्ण तरह से तैयारियां भी नहीं थी। उसी संदर्भ को देखते हुए जनता ने एक मौका और देने का
फैसला किया 2019 के लोकसभा चुनाव में कि एक अवसर, एक मौका और दिया जाए। एक कार्यकाल में किसी भी सरकार की समीक्षा नहीं होती, इसलिए मोदी जी सरकार पर विश्वास करते हुए दूसरे कार्यकाल के लिए 2019 में उन्होंने प्रधानमंत्री जी के रूप में चुना। भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें देकर पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में स्थापित किया देश ने। पूर्ण बहुमत का आने का कारण एक ही रहा कि देश के साधक आतंकवादियों ने पुलवामा आतंकी हमला किया। देश के वीर साधक जवानों की शहीद सेनाओं की शहादत के नाम पर वोट मांगकर, राष्ट्रवाद के नाम पर वीर जवानों की शहादत शहीद के नाम पर वोट मांगकर प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी सरकार आई। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि जब भारतीय सेना ने विमान मुहैया कराने के लिए कहा तो उनको मोदी जी सरकार द्वारा विमान मुहैया नहीं कराए गए। तो पुलवामा आतंकी घटना की यह एक बहुत बड़ी लापरवाही और खामियाजा हमारे 40 सैनिकों ने वीर गति को प्राप्त कर अपना शहादत, अपना बलिदान देकर चुकाई। हम वीर सैनिकों की शहादत को कभी भी भूल नहीं सकते और उनको न्याय मिलना जरूरी है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने जो इंटरव्यू संदेश में अपने वक्तव्य में अपने बयान में कहा, उसका स्पष्टीकरण मोदी जी सरकार को देना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए कि आखिर भारतीय सेनाओं द्वारा विमान मांगने पर उनको विमान क्यों नहीं मुहैया कराए गए, उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक और लापरवाही क्यों हुई, और उस लापरवाही का खामियाजा भारतीय सेनाओं ने अपना बलिदान देकर भुगता। पूर्ण बहुमत की सरकार आने की वजह 2019 में यही था कि सेनाओं के शहादत के नाम पर देश को गुमराह और भ्रमित करते हुए राष्ट्रवाद के नाम पर, छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्मवाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर मोदी जी सरकार ने 2019 के अंदर सत्ता प्राप्त की। वर्तमान समय में मोदी जी सरकार, भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद, साम दंड भेद की प्रक्रिया अपनाते हुए कहीं वही कहानी न दोहराए, इसके लिए देश को, संपूर्ण भारतीयों को, राष्ट्र को पैनी नज़र रखनी होगी। जागरूकता के साथ पूरा ध्यान रखना होगा कि कहीं छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्मवाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर राष्ट्रीय मुद्दों को नज़रअंदाज करते हुए हम वो भूल न करें जो विश्वास मोदी जी सरकार पर करते हुए 2014 और 2019 में किया, वो भूल देश न करे 2024 के लोकसभा चुनाव में। यह देश के लिए अग्नि परीक्षा होगी, लोकतंत्र को बचाने के लिए देश के लिए अग्नि परीक्षा होगी, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय संविधान को स्वच्छ, स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए अहम योगदान भारतीय गणमान्य नागरिक और मतदाताओं का होगा। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में जागरूकता के साथ भारतीय मतदाताओं को विशेष ध्यान रखना होगा। भावी पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य को बचाने के लिए, युवा शक्ति, युवा वर्ग के उज्ज्वल भविष्य को बचाने के लिए 2024 में मोदी जी सरकार भारतीय जनता पार्टी को हराकर केंद्रीय सत्ता से, राष्ट्रीय सत्ता से विदा करना होगा, अलविदा कहना होगा। और यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, महत्वपूर्ण विषय है। सवाल कांग्रेस का नहीं है, सवाल इंडिया, राष्ट्रीय इंडिया, इंडियन भारत संगठन का नहीं है, सवाल देश का है, सवाल भारत का है, सवाल राष्ट्र का है। धन्यवाद, नमस्कार।